सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यत वल इकराम अला सय्यद अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन सय्यदना व नबियना व शफीअना व तबीबना व हबीबना व करीमना व इमामना व मलजाना व मुगीसना व अव्वलुना व औसतुना व आखिरुना व कुल्लुना हुजूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बंदगान तौहीद व आशिक़ान रसूल व आले रसूल, गदायाने दरबारे बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। इतना बड़ा मजमा आज जहां पर सरजमीने संभल में, गोविंदपुर में ये ठाटे मारता हुआ हुसैनियों का समंदर यह ऐलान कर रहा है कि करबला में यजीद हार गया, हुसैन जीत गया। आइए इससे कबल के मैं कुछ कहूं और आप कुछ सुने, एक मर्तबा हम और आप मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में इतनी बुलंद आवाज से दरूद पढ़ें कि जितना बुलंद मकाम हमारे दिलों में नबी और आले नबी रखते हैं। आखिरी आदमी तक मेरे साथ दरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबियना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अहले बैतिका या हबीब अल्लाह व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह व अज़वाजिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आज के इस मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस इज्तिमा के लिए जश्न मौलाए कायनात में कुरान मजीद की जिस आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामा कलाम में जिसे मौजूए गुफ्तगू करार दिया,
परवरदिगार आलम कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। अल्लाह आयत के आगाज में ही बता रहा है कि अल्लाह का खिताब ईमान वालों से है, बेईमानों से नहीं है। माशाअल्लाह, अल्लाह खिताब ही ईमान वालों से कर रहा है। अल्लाह का खिताब बेईमानों से नहीं है। और कुरान मजीद की 114 सूरतों को उठाकर देख लो। कुरान मजीद के 114 सूरों में 86 सूरतें मक्की हैं, 28 सूरतें मदनी हैं। 86 सूरे मक्के में उतरे, 28 सूरतें मदीने में उतरी। चांद और सूरज की ऐनक लगाकर भी देख लो तो वो 86 सूरतें जो मक्के में उतरी हैं, अल्लाह ने एक जगह भी नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मगर 28 मदनी जो सूरतें हैं जो मदीने में नाजिल हुई, अल्लाह ने अलग अलग मकाम में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। अल्लाह कुरान में ही बता रहा है, देखो मक्के में इस्लाम था, मदीने में ईमान था। माशाअल्लाह, अल्लाह कुरान में ही बता रहा है, मक्के में इस्लाम था, मदीने में ईमान था। मुसलमान होना और है, मोमिन होना और है। पूरी तवज्जो, अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। क्या करे परवरदिगार? अल्लाह हुक्म दे रहा है अतीउल्लाह, देखो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो। मालिक तेरी इताअत करे, हाँ हाँ मेरी इताअत करो। परवरदिगार पॉसिबल कैसे है? मालिक मुमकिन कैसे है कि एक बंदा तेरी इताअत करे? कहा क्यों मुमकिन क्यों नहीं है? मैंने कहा परवरदिगार वजह ये है कि इताअत उसकी की जाती है जो निगाहों के सामने मौजूद हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये साहिबाने इल्म का मजमा है ना भाई, हुसैनियों का मजमा है ना। परवरदिगार इताअत उसकी की जाती है जो निगाहों के सामने मौजूद हो। तू तो वहदहू ला शरीक है, जो दिखाई दे दे वो कुछ भी हो सकता है, खुदा नहीं हो सकता। भाई अगर मैं कहूं शब्बीर वारसी की इताअत करो तो मेरी इताअत तो तब करोगे ना जब मुझे देखोगे मैं कैसे खाता हूं, कैसे पीता हूं, कैसे सोता हूं, कैसे जागता हूं, कैसे उठता हूं, कैसे बैठता हूं, कैसे देखता हूं, कैसे सुनता हूं, कैसे लिखता हूं, कैसे पढ़ता हूं, कैसे चलता हूं, कैसे बोलता हूं, तभी तो मेरी इताअत करोगे ना। परवरदिगार तुझे तो कोई देख ही नहीं सकता, तू तो वहदहू ला शरीक है। और मेरे मालिक हम तो उम्मते मुस्लिमा हैं, हम तो उम्मते मुस्लिमा हैं, हम कौमे बनी इसराइल नहीं है, हम मूसा की उम्मत के जैसे जिद्दी नहीं है जो ये जिद करें कि परवरदिगार को देखेंगे तो मानेंगे। भाई आपको कुछ वाकया याद आया? भाई मूसा की उम्मत ने, कौमे बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से जिद की कि परवरदिगार को देखेंगे तो मानेंगे, खुदा को देखेंगे तो मानेंगे। मूसा कोहे तूर पर पहुंचे, अल्लाह से अर्ज किया परवरदिगार मेरी उम्मत जिद कर रही है, तुझे देखेगी तो तुझ पर ईमान लाएगी। अल्लाह ने कहा मूसा तुम्हें पता नहीं है कि मैं वहदहू ला शरीक हूं, मैं दिखाई नहीं दे सकता, मैं जिस्मो जिस्मानियात से पाक और मुनज़्ज़ह हूं। मूसा ने कहा परवरदिगार उम्मत जिद्दी हो चुकी है, जिद में अड़ गई है। अल्लाह ने कहा तो जिद्दियों का इलाज भी मेरे पास है। एक काम करो मूसा, कौमे बनी इसराइल को लेकर कोहे तूर पर आओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत
को लेकर कोहे तूर पर पहुंचे। क्या हुआ? कहा एक नूर चमका, पूरी तवज्जो, एक नूर चमका। क्या हुआ? कहा मूसा की उम्मत हलाक हो गई। मूसा जैसा नबी गश खाकर बेहोश हो गया। मूसा की उम्मत हलाक हो गई। मूसा बेहोश हो गए। मौलवी पढ़कर आगे बढ़ गया, अली वाला वही रुक गया। पूरी तवज्जो। मैंने कहा मौलवी मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। कहा वजह क्या है? मैंने कहा तूने ये तो बता दिया कि मूसा की उम्मत हलाक हुई, मूसा बेहोश हुए, मगर ये भी बताना पड़ेगा कि उम्मत कब हलाक हुई, मूसा कब बेहोश हुए। कहा जब उस नूर को देख लिया। मैंने कहा जब देख लिया तो खुदा कहां रहा? तो फिर मानना पड़ेगा कि कोहे तूर पर जो नूर चमक रहा था वो नूरे खुदा नहीं, नूरे मुस्तफा था। जो नूर चमक रहा था कोहे सीना पर, वह नूरे इलाही नहीं, नूरे मोहम्मदी था, वह नूरे अलवी था। तो परवरदिगार बंदे तेरी इताअत कैसे करे? मालिक तू तो दिखाई नहीं देता। अल्लाह ने आगे बढ़कर कहा वा अतीउर रसूल, देखो मेरे रसूल की इताअत करो। तो एक बात समझ में आ गई। अल्लाह ने यह कहकर बता दिया कि मेरे रसूल की इताअत करो। इसका मतलब यह है कि रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है, रसूल का हुक्म ही अल्लाह का हुक्म है, रसूल की पैरवी ही अल्लाह की पैरवी है। ये जो लोग दावा करते हैं ना कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह कहता कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ये जो तुम लोग दावा करते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तो मोहब्बत का सिर्फ दावा नहीं होता, साबित भी करना होता है। परवरदिगार तेरे बंदे ये साबित कैसे करें कि वो तुझसे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह कह रहा है फत्तबिऊनी, मेरे मोहम्मद के पीछे चलो। पूरी तवज्जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह कह रहा अगर ये दावा करते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे रसूल के पीछे चलो, तो एक बात तो समझ में आ गई ना संभल के मुसलमानों कि रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है, रसूल का हुक्म ही अल्लाह का हुक्म है, रसूल की इत्तिबा ही अल्लाह की इत्तिबा है, रसूल की पैरवी ही अल्लाह की पैरवी है। मैंने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़कर अर्ज किया परवरदिगार बात समझ में आ गई कि रसूल की इताअत तेरी इताअत है, रसूल का हुक्म तेरा हुक्म है, रसूल की पैरवी तेरी पैरवी है। मगर मेरे मालिक जमाने वालों पर वो दिन आने वाला है कि जब तेरा नबी सारी कायनात की मखलूक को अपनी खुली निगाहों से देखेगा, मगर हर आंख में, हर गुनाहगार निगाहों में वो तौफीक और कुव्वत और सलाहियत और शरफ और ताकत नहीं होगी कि हर आंख अब मेरे नबी का जलवा देख सके, तेरे रसूल को खुली आंखों से देख सके। परवरदिगार 1400 बरस हो गए तेरे नबी को पर्दा किए हुए, अब तेरे रसूल के बाद उम्मत किसकी इताअत करे? तेरे नबी के बाद बंदे किसके पीछे चले? तेरे नबी के बाद मुसलमान किसका हुक्म माने? अल्लाह आगे बढ़कर कह रहा है वा उलिल अम्र मिनकुम, देखो साहेब अम्र की इताअत करो। पूरी तवज्जो, देखो साहेबाने अम्र की इताअत करो। उलिल अम्र की ये कुरान है, कुरान अल्लाह का कुरान है, मुल्ला का बयान नहीं है। अल्लाह कह रहा हुआ उलिल अम्र मिनकुम, और साहेबाने अम्र की इताअत करो। अब साहेबाने अम्र है कौन? पूरी तवज्जो, ये साहेबाने अम्र कौन है कि जिसको रसूल के बाद जिसके पीछे चलना है। साहेबाने अम्र वो है रसूल के बाद जिसकी इताअत करनी है, साहेबाने अम्र वो है रसूल के बाद जिसका हुक्म वाजिब और लाजिम है। तो भाई ये साहेबाने अम्र है कौन? मैंने कहा मौलवियों तुम बताओ साहेब अम्र कौन है? मौलवी कहने लगा हम ही हैं। भाई पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो।
मैंने कहा मौलवियों साहेबाने अम्र कौन है? मौलवी कहने लगा हम ही है। मैंने कहा तू तो कहेगा मेरी जान, इसलिए कि तू चाहता है उम्मत तेरे ही पीछे चले। पूरी तवज्जो। अब अलग अलग नजरिए बन गए। किसी और ने कहा साहेब अम्र जो है वह मौलवी होता है, किसी ने कहा साहेब अम्र नकीब होता है, किसी ने कहा साहेब अम्र वक्त का बादशाह होता है। अलग अलग नजरिए लोगों ने बना लिए। पूरी तवज्जो कीजिएगा। और आज मिल्लत इस्लामिया में ये जो इख्तिलाफ है, आज जो मुसलमानों के 73 फिरके बन गए, उसकी वजह यही है कि 1400 बरस से मुसलमान आज तक ये फैसला नहीं कर पाया कि रसूल के बाद उम्मत पर किसका हुक्म वाजिब है, रसूल के बाद किसके पीछे चलना है, रसूल के बाद किसकी इताअत करनी है, रसूल के बाद किसकी पैरवी करनी है। मैंने कुरान से ही पूछा, परवरदिगार तू ही बता दे कि साहिब अम्र कौन है। अब पूरी तवज्जो मेरी तरफ। मैंने कहा अल्लाह तू ही बता साहिब अम्र कौन है। तो अल्लाह ने आयत का जवाब आयत में ही दे दिया। वो इस तरह कि अल्लाह ने जब अपना जिक्र किया तो अल्लाह ने कहा अतियुल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, अतियु का जुमला इस्तेमाल किया। उसके बाद जब अल्लाह ने कहा रसूल की इताअत करो तो अल्लाह ने फिर कहा वह अतियुर रसूल, रसूल की इताअत करो, फिर अतियु का जुमला कहा। मगर रसूल के बाद जब अल्लाह ने साहिब अम्र का जिक्र किया तो अलग से अतियु नहीं कहा। पूरी तवज्जो। अल्लाह ने रसूल के बाद फौरन कहा वह उलिल अम्र मिनकुम, और साहिब अम्र की इताअत करो। इसका मतलब यह है कि जो भी साहिब अम्र होगा उसके और रसूल के दरमियान फासला नहीं होगा। पूरी तवज्जो। जो भी साहिब अम्र होगा उसके और रसूल के दरमियान फासला नहीं होगा, वो बिला फसल होगा। या जुमला बदल कर कह दूं, जो भी साहिब अम्र होगा वो रसूल के बाद नहीं होगा, वो रसूल के साथ होगा। पूरी तवज्जो। जो भी साहिब अम्र होगा वो रसूल के बाद नहीं होगा, रसूल के साथ होगा। अगर सोते हुए देखना है शबे हिजरत के बिस्तर पर देखना, अगर जागते हुए देखना है तो गदीर के मिंबर पर देखना। मैं ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके मौसलाधार बरसात अली के नारे का होना चाहिए, ताकि जमाने का जो मुनाफिक जिस बिल में भी छुपा हुआ है उसका कलेजा फट जाए। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी लगना चाहिए, पता चलना चाहिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। जो भी साहिब अम्र होगा वो रसूल के बाद नहीं होगा, वो रसूल के साथ होगा। और उम्मत इसी बात पर झगड़ रही है आज तक। सारे मसलक इसी बुनियाद पर बने कि उम्मत ये फैसला नहीं कर पाई कि रसूल के बाद किसका हुक्म मानना है, रसूल के बाद किसके पीछे चलना है। हालांकि हदीस मौजूद थी, हदीस रसूल मौजूद है। कंजुल उम्माल जैसी अहले सुन्नत की मुस्तनद और मोतबर किताब में यह हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, अगर कोई ऐसा जमाना आ जाए कि तुम ये देखो कि आदम की तमाम औलादें एक तरफ चल रही है और अली दूसरे तरफ चल रहे हैं, तो नबी फरमाते हैं मेरा ये हुक्म है आदम की औलादों के पीछे ना जाना, अली के पीछे चलना। सुभान अल्लाह।
काबे में विलायत, काबे में विलायत, मस्जिद में शहादत, हम सबका मौला। अगर कोई ऐसा जमाना आ जाए कि तुम ये देखो कि आदम की तमाम मौलादे एक तरफ चल रही हैं और अली दूसरी तरफ चल रहे हैं, नबी फरमाते हैं मेरा हुक्म है, ऑर्डर है, हुक्म है, आदम की औलादों के पीछे मत चलना, अली के पीछे चलना। इसलिए कि अली तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देंगे। इसका मतलब यही है कि आज मुसलमानों में गुमराह वही है जो अली के पीछे नहीं है। पूरी तवज्जो। नबी ने फरमाया अल अलियो माल हक़ो वल हक़ो मा अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। मेरे नबी ने उसके बाद एक अनोखा जुमला कहा, आका ने दुआ की, ए अल्लाह, ए रब्बे करीम, ए परवरदिगार, हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़े। नबी ने यह नहीं कहा कि अली को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर हक मोड़े, नहीं, हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़े। तवज्जो कीजिएगा, अगर नमाज हक है, अगर रोजा हक है, अगर हज हक है, अगर ज़कात हक है, तो देखो अली के पीछे है कि नहीं। पूरी तवज्जो। अगर अली के पीछे नहीं, अगर अली की मोहब्बत नहीं है तो नमाज नमाज नहीं है, वर्जिश है। अगर अली की मोहब्बत नहीं है तो सजदा सजदा नहीं, टक्कर है। अगर अली की मोहब्बत नहीं है तो रोजा रोजा नहीं, फाका है। अगर अली की मोहब्बत नहीं है तो हज हज नहीं, वरना तफरी है। अगर अली की मोहब्बत नहीं है तो मुसलमान मुसलमान नहीं है, अपने दौर का मरवान है। नारा हैदरे, नारा हैदरे, चमन चमन गली गली, चमन चमन गली गली, नारा हैदरी। ये देखो, नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज अली के पीछे है कि नहीं। अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। मेरे मालिक, तू कह देता मैं नमाजियों के साथ हूं। नमाज तो सबसे बड़ी इबादत है। मालिक, तू कह देता मैं रोजेदारों के साथ हूं, तू कह देता मैं हाजियों के साथ हूं। अच्छा, सब कुछ छोड़ दो, तू कह देता मैं मौलवियों के साथ हूं। सब खुश हो जाते। परवरदिगार, तूने ये नहीं कहा कि मैं नमाजियों के साथ हूं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं रोजेदारों के साथ हूं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं हाजियों के साथ हूं। अल्लाह ने कहा मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। वजह यह है मुसलमानों कि अगर अल्लाह ये कहता कि मैं नमाजियों के साथ हूं तो 1400 बरस बाद भी मुसलमान ये फैसला नहीं कर पाता कि करबला में अल्लाह किसके साथ था, हुसैन के साथ या यजीद के साथ। इसलिए कि नमाजी यहां भी थे, नमाजी वहां भी थे, रोजेदार यहां भी थे, रोजेदार वहां भी थे, हाजी यहां भी थे, हाजी वहां भी थे। अल्लाह ने कहा मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। इसलिए कि यजीद जब्र करने वाला था, हुसैन सब्र करने वाले थे। हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 नारा हैदर। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। यानी अल्लाह कह रहा है मैं हुसैनियों के साथ हूं। नमाज हुसैन के साथ है तो कबूल, नमाज रोजे
ये हज और ज़कात हुसैन के साथ है तो कबूल। तवज्जो, अगर हुसैन के साथ नहीं तो कुछ भी कबूल नहीं। मैं दलील दूं। अच्छा, सारे मुसलमान बैठे हैं, एक बात बताओ, कोई दीवाना भी हो वो भी इसका जवाब दे देगा। ये बताओ, नमाज अगर कोई यजीद के साथ पढ़े तो क्या कबूल होगी? आम मुसलमान भी कहेगा नहीं, यजीद जालिम था, जालिमों पे अल्लाह की लानत है। अगर नमाज कोई यजीद के साथ पढ़े तो कबूल है, रोजा कोई यजीद के साथ रखे तो कबूल है, सजदा कोई यजीद के साथ करे तो कबूल है। अच्छा, तुम्हें पता है करबला में एक शहीद हैं, उस शहीद का नाम है हुर्रे रियाही। कौन है हुर? यजीद के लश्कर का फौजी, बहुत बड़ा सिपाही, जिंदगी भर यजीद के साथ रहा। उसकी नमाज कबूल हुई? नहीं ना। 9 मुहर्रम की रात तक हुर यजीद के साथ था, यजीद के लश्कर में था, नमाज कबूल हुई? नहीं ना। रात के वक्त हुर टहल रहा है अपने खेमे में, हुर का बेटा आया, आके कहने लगा, बाबा आप परेशान क्यों हैं? हुर ने कहा, मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है। कहा, कैसी बात? कहा, एक तरफ दीन है, एक तरफ दुनिया, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम। पूरी तवज्जो। बेटे ने कहा, बाबा फैसला क्या है? हुर ने कहा, मैं दुनिया पे ठोकर मारता हूं, मैं नबी के नवासे का दामन थामूंगा। हुर के बेटे ने कहा, बाबा नेक इरादा किया है तो अभी फौरन चलिए। हुर ने कहा, नहीं अभी नहीं जाऊंगा, अगर रात के अंधेरे में गया तो ये लोग कहेंगे हुर डर कर भाग गया। मैं नमाजे फजर के बाद जाऊंगा। नमाजे सुबह भी पढ़ी यजीद के लश्कर में, तो क्या हुर की नमाज कबूल हुई? नहीं। सारी नमाजें यजीद के लश्कर में, एक रिकत नमाज भी कबूल नहीं हुई। और नमाजे सुबह के बाद हुर इमाम हुसैन के कदमों में पहुंचा और इमाम हुसैन से माफी मांगी। हुसैन ने माफ किया, हुर ने इजाजत मांगी, हुसैन ने मैदान में जाने की इजाजत दी। हुर जोहर से पहले शहीद हो गया। यानी कि जिंदगी में एक रिकत नमाज भी हुर की कबूल नहीं हुई। मगर मैं हर मौलवी से पूछूंगा, हुर की एक रिकत नमाज भी कबूल नहीं हुई, मगर हुर गया कहां? तवज्जो। हर मौलवी कहेगा हुर जन्नत गया। अब मेरा सवाल यह है, हुर को जन्नत क्या चीज ले गई? नमाज ले गई या इश्क़ हुसैन ले गया? हुसैनियत, 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 नारा हैदर। क्या चीज हुर को जन्नत ले गई? नमाज जन्नत ले गई या इश्क़ हुसैन? मौलवी एक बात बताता ही नहीं, हुर तो फिर भी मुसलमान था। इमाम हुसैन के लश्कर में 72 में 2 ईसाई भी मौजूद थे। एक इमाम हुसैन का गुलाम जिसका नाम था जॉन, जब उसने इमाम हुसैन से इजाजत मांगी ना, इमाम हुसैन ने पहले इजाजत नहीं दी, तो जॉन ने कहा, मौला क्या आप मुझे इजाजत इसलिए नहीं देते हैं कि मैं काला हूं, मेरे पसीने से बदबू आती है? इमाम हुसैन ने कहा, जॉन तुझे नहीं पता, मेरे नाना का भी एक गुलाम था बिलाल। पूरी तवज्जो। गले लगाया जॉन को
और जॉन को इजाजत दी और ये कहकर इजाजत दी कि जॉन, जब तू मक्तल में जाकर शहीद होगा तो जब शुहादा की लाशें पड़ी होगी तो सबसे ज्यादा जिसका चेहरा चमकेगा वो तेरा चेहरा होगा। दिखाओ मुझे किसी तारीख में कि हुसैन ने जॉन को भेजने से पहले कहा हो कि पहले कलमा पढ़ो मुसलमान बनो। इमाम हुसैन के लश्कर में एक और ईसाई थे जिसका नाम है अब्दुल्ला बिन वहबे कल्बी। पूरी तवज्जो, अब्दुल्ला बिन वहबे कल्बी भी ईसाई थे, क्रिश्चियन थे। जब वो शहीद हुए तो उनकी लाश को शिमरे बिन जिलजौशन लानती ने सलेब पर क्रॉस में टांग दिया था। उमर इब्ने साद लानती ने कहा, ये तूने क्यों टांग दिया, इसके लाश को क्रॉस में क्यों लटकाया? तो शिमरे मलून ने कहा, ताकि मैं लोगों को बताऊं कि देखो हुसैन का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, हुसैन के लश्कर में सब नसरानी है, ईसाई है। उमर इब्ने साद मलून ने कहा कि अरे शिम्र, अगर तू ऐसा काम करेगा तो हमारे लश्कर के ईसाई बगावत कर देंगे, इस लाश को फौरन उतार। और जनाबे अब्दुल्ला बिन वहबे कल्बी का लाश क्रॉस से उतारा गया। उनका सर काट के शिम्र ने इमाम हुसैन के खेमे की तरफ फेंका। मां थी, मां सुनिएगा, ईसाई अब्दुल्ला बिन वहबे कल्बी की मां जब बेटे का कटा हुआ सर देखा तो एक मर्तबा सर उठाया और उठाने के बाद वापस यजीद के लश्कर में फेंककर उस मां ने कहा कि हम जो कुछ हुसैन के नाम पर सदका कर देते हैं उसे वापस नहीं लेते। ईसाई मां का जवाब। एक ईसाई मां है, कहने लगी बेटे का कटा हुआ सर फेंक दिया, कहा कि हम राहे हुसैन में जो सदका कर देते हैं उसे वापस नहीं लेते। अब बोल के उन ईसाइयों की निजात कैसे हुई? तवज्जो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मसलो अहलो बैती कमा सली सफीनतुन नूह मन रकबहा नजा वमन तखल्लफा गरकहा वहबा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती के जैसी है। मन रकबहा नजा, जो इसमें सवार हो गया, नहीं तवज्जो किया, जो सवार हो गया, जो सवार हो गया, जो सवार हो गया वो निजात पा गया। वमन तखल्लफा गरकहा वहबा, और जो दूर रहा वो डूब गया और हलाक हो गया। भाई नूह की कश्ती जाकर देख लेना, नूह की कश्ती में नूह का बेटा सवार नहीं हुआ, हलाक हो गया। मगर नूह की कश्ती में हराम जानवरों का जोड़ा भी रखा गया था, मगर वो जानवर भी निजात पा गए जो नूह की कश्ती में सवार हुए। अरे अब तक नहीं समझा, जितना बड़ा नमाजी हो अगर अहले बैत की कश्ती में सवार नहीं हुआ तो जहन्नम में जाएगा, और अगर गुनाहगार भी अहले बैत की कश्ती में सवार हुआ तो वो निजात पाएगा। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरे शब्बीर अली बारसी साहब, शब्बीर अली बारसी साहब। गुनाहगार भी हो और अहले बैत की कश्ती में आ जाए। नबी फरमाते हैं, इन्नल हुसैना मिज़बाहुल हुदा व सफीनतुन निजाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नल हुसैना मिज़बाहुल हुदा, मेरा हुसैन हिदायत का चराग है। वह सफीनतुन निजाह, और निजात की कश्ती है। तो जो हुसैन के कश्ती में आ जाए वो कैसे निजात पाएगा? इसलिए कि बख्श दिया जाएगा। नाना शाफ़े महशर हैं,
बाबा साक़ी कौसर है, मां जन्नत के औरतों की सरदार है और हुसैन खुद जन्नत का सरदार है। हुसैन खुद जन्नत का सरदार। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबिल अहलिल जन्ना। आका ने फरमाया मेरे दोनों नवासे हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। एक जगह मैं यह हदीस पढ़ रहा था, एक चचा गुस्से में आ गए, कहने लगे तो हम बुढ़ों का सरदार कौन होगा? मैंने कहा चचा जन्नत में कोई बुढ़ा जाएगा ही नहीं। कहा हम लोग नहीं जाएंगे? मैंने कहा चचा अकीदा सही कर लीजिए। अरे अल्लाह जब यूसुफ के सदक़े में जुलेखा को जवानी दे सकता है तो मुस्तफा के सदक़े में गुलामों को जवानी नहीं दे सकता। जन्नत में सारे नौजवान और नौजवानों का सरदार है हुसैन। पूरी तवज्जो। अब अल्लाह कह रहा है वाउलिल अम्र मिनकुम, देखो साहेबाने अम्र की इताअत करो, साहेबे अम्र की इताअत करो, उलिल अम्र की इताअत करो। कौन है साहेबे अम्र? किसी ने कहा साहेबे अम्र मौलवी है, किसी ने कहा साहेबे अम्र नकीब है, और एक बहुत बड़ा नजरिया जो पेश किया गया, जिसपे जो सबसे ज्यादा पेश किया गया वो नजरिया क्या है? काज साहेब अम्र वक्त का बादशाह होता है। पूरी तवज्जो कीजिएगा। सबसे बड़ा नजरिया क्या दिया गया? साहेब अम्र जो है वो अपने वक्त का बादशाह होता है। मैंने कहा अच्छा, वक्त का बादशाह होता है तो इसका मतलब यह है कि जो वक्त का बादशाह होगा उसकी इताअत वाजिब है ना? मैंने कहा दलील क्या है? कहा दलील यह है कि जो वक्त का बादशाह होता है वही अपने वक्त का इमाम होता है, और जो वक्त का इमाम होता है उसकी इताअत वाजिब है। पूरी तवज्जो। मैंने कहा अगर सारे मुसलमानों पर, अगर उम्मते मुस्लिमा पर यह अकीदा वाजिब व मलजूम कर दिया जाए कि वक्त के बादशाह की इताअत लाजिम है, तो फिर मुसलमानों को अल्लाह जाने किन किन जालिमों की इताअत भी करनी पड़ेगी। इसलिए कि यजीद भी अपने वक्त का बादशाह था, और यजीद एक दो मुल्क का बादशाह नहीं था, 32 मुल्कों का बादशाह था। पूरी तवज्जो। तो क्या ख्याल है मुसलमानों का? क्या मुसलमान यजीद की इताअत करेगा? इसलिए कि यजीद की इताअत करने का मतलब यह है नमाज पढ़ना भी पड़ेगा, शराब भी पीना पड़ेगा, जुआ भी खेलना पड़ेगा। तवज्जो कीजिएगा। इसलिए कि यजीद शराबी भी था, यजीद जुआरी भी था, यजीद जिनाकार भी था, यजीद सूदखार भी था, यजीद कुत्तों को पालने वाला था, यजीद बंदरों को नचाने वाला था। यजीद वो था कि जिसने अपने सौतेली मां के साथ निकाह किया। यजीद वो था जिसने अपने फूफी को अपने हरम में दाखिल किया। यजीद वो था जिसने खिलाफे काबा को जलवा दिया। यजीद वो था जिसने नबी के रोजे में घोड़ों का अस्तबल बना दिया। अरे क्या ख्याल है मुसलमानों का? बनी हाशिम के पीछे चलोगे या बनी उमैया के पीछे? पूरी तवज्जो। क्या ख्याल है? किसके पीछे चलना है? अगर ये मान लिया जाए कि वक्त के बादशाह की इताअत वाजिब है, तो यजीद भी वक्त का बादशाह था। मैंने कहा दलील क्या है? कहा जो बादशाह होता है वो इमाम होता है। मैंने कहा मेरी जान, तुझ में और हम में यही फर्क है, यजीदियों में और हुसैनियों में यही फर्क है। तूने बादशाह को इमाम माना, हमने इमाम को बादशाह माना।
पूरी तवज्जो भाई, यही फर्क है यजीदियों में और हुसैनियों में। उन्होंने कहा बादशाह इमाम होता है, हमने कहा इमाम बादशाह होता है। किसका नजरिया सही है? ख्वाजा की चौखट में चलकर पूछते हैं, ख्वाजा आवाज देकर बताते हैं बादशाह अस्त हुसैन। ख्वाजा क्या कहते हैं? बादशाह अस्त हुसैन। हुसैन बादशाह है। ख्वाजा ने बादशाह को इमाम नहीं कहा, ख्वाजा ने इमाम को बादशाह कहा। बादशाह तो हुसैन, हुसैन बादशाह है। तो याद है ना आयत, साहिब अम्र कौन होगा? पूरी तवज्जो, सारे इख्तिलाफात इंशाअल्लाह खत्म करके जाऊंगा। साहिब अम्र कौन होगा? जिसकी इताअत रसूल जैसी होगी। साहिब अम्र कौन होगा? कुरान कह रहा है जिसका हुक्म रसूल जैसा होगा। साहिब अम्र कौन होगा? जिसकी इत्तिबा रसूल जैसी होगी। साहिब अम्र कौन होगा? जिसकी पैरवी रसूल जैसी होगी। मैंने कहा तो क्या ख्याल है मौलवियों, जब ये मान लिया कि साहिब अम्र और रसूल की इताअत एक जैसी, जब ये मान लिया कि साहिब अम्र और रसूल का हुक्म एक जैसा, जब ये मान लिया कि साहिब अम्र और रसूल की पैरवी एक जैसी, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि जो भी साहिब अम्र होगा उसकी खिलकत भी रसूल जैसी होगी। बहुत तवज्जो, बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं मैं। यह कुरान है, कुरान। जो भी साहिब अम्र होगा उसकी खिलकत भी मेरे आका के जैसी होगी, रसूल के जैसी होगी। क्या मतलब? वो उसी शय से पैदा हुआ होगा जिस शय से अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। वो उसी चीज से पैदा हुआ होगा जिस चीज से रसूल पैदा हुए होंगे। वो उसी चीज से पैदा हुआ होगा जिस चीज से अल्लाह ने रसूल को पैदा किया। उसकी खिलकत भी रसूल जैसी होगी। मैंने कहा मेरी जान, जिसको जी चाहे तू साहिब अम्र बना दे, मौलवी को बना दे, बादशाह को बना दे, खतीब को बना दे, नकीब को बना दे, मगर खिलकत मोहम्मद जैसी दिखानी पड़ेगी। पूरी तवज्जो। अब मैंने अल्लाह से पूछा, परवरदिगार तू ही बता दे, तूने बादशाहों को काहे से पैदा किया, तूने मौलवियों को काहे से पैदा किया, तूने नकीबों को काहे से पैदा किया। अल्लाह ने कहा सुन, बादशाह भी इंसान है, मौलवी भी इंसान है, नकीब भी इंसान है। तो अगर ये बता दिया कि हजरत इंसान को काहे से पैदा किया तो पता चल जाएगा कि बादशाहों को काहे से पैदा किया, नकीबों को काहे से पैदा किया, मौलवियों को काहे से पैदा किया। मैंने कहा परवरदिगार बता दे, तूने इंसानों को काहे से पैदा किया। अल्लाह सूरह दहर में आवाज देकर कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसाने हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीयन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अल्लाह कह रहा देखो, हमने इंसानों को पैदा किया, इम्तिहान के लिए पैदा किया। परवरदिगार काहे से पैदा किया? अल्लाह कह रहा है मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीही। मौलवियों, ये कुरान है, कुरान। अल्लाह कह रहा मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीही, हमने इंसानों को मिले जुले गंदे नुत्फे से पैदा किया, नजिस नुत्फे से पैदा किया। तो दुनिया का हर इंसान गंदे नुत्फे से पैदा हुआ।
हुआ। दुनिया का हर इंसान निजासत से पैदा हुआ, चाहे बादशाह हो, चाहे मौलवी हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे खतीब हो, चाहे नकीब हो, हर इंसान गंदगी से पैदा हुआ। और साहिब अम्र वो होगा जो उस चीज से पैदा हुआ होगा जिस चीज से रसूल पैदा हुए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको काहे से पैदा किया? मेरे नबी ने कहा अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा किया। साहिब अम्र वो होगा जिसकी खिलकत रसूल जैसी। अगर नबी यहां तक रुक जाते, मैं भी यहीं तक रुक जाता, मगर नबी ने आगे बढ़कर कहा अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी व अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। मैं, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा किया और मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। आना सब मिलकर साउंड बढ़ाओ। करबला 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 करबला। जब ये नारा लगे ना करबला करबला, तो नारा लगाना करबला करबला, इसलिए कि करबला फकत हुरमुला को अच्छा नहीं लगता। पूरी तवज्जो है। साहिब अम्र वो होगा जिसकी खिलकत भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी हो। मेरे नबी ने कहा वलमा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। वाना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, और मेरे और अली का नूर एक ही नूर का दो हिस्सा है। मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। मैं अभी तकरीबन 2-3 हफ्ते या 1 महीने पहले झारखंड में एक जगह है जामतारा, वहां पर मैं ये हदीस पढ़ रहा था। जब तकरीर खत्म हो गई, महफिल खत्म हो गई, जलसा खत्म हो गया, तो वहां का जो लोकल इमाम था वो स्टेज पर आ गया अपना ढोस जमाने, और उसने आकर कहा कि मौलाना मुझे आपसे एक सवाल करना है। मैंने कहा यही सवाल करोगे या कमरे में करोगे? कहने लगा नहीं यही करूंगा। यकीन मानिए मेरे दिल से एक आवाज निकली, या अल्लाह शायद आज तू किसी मुनाफिक को मुझसे जलील करवाना चाहता है। मैंने कहा पूछ क्या सवाल है? कहने लगा मैंने बहुत हदीसें पढ़ी हैं, रिवायतें पढ़ी हैं। मैंने ये रिवायत तो पढ़ी है कि नबी ने फरमाया अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। मगर मैंने ये रिवायत कहीं नहीं पढ़ी कि नबी ने कहा मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। और ये कहकर वो खामोश नहीं हुआ, उसने फौरन कहा चूंकि मैंने ये हदीस नहीं पढ़ी अली की, इसलिए मुझे ये हदीस हजम नहीं हो पाई। तवज्जो, जैसे ही उसने कहा मुझे हजम नहीं हो पाई, मुझे वो फिक्रा याद आ गया कि अगर दिल खराब हो तो नमक हजम नहीं होता, अगर किडनी खराब हो तो पानी हजम नहीं होता, अगर पैनक्रिया खराब हो तो शुगर हजम नहीं होता, और अगर नस्ल खराब हो तो अली हजम नहीं होता।
अगर खून खराब हो तो अली हजम नहीं होता। और देखो मुझे आज बहुत मजा आ रहा है, अली की अजमत बयान करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, इसलिए कि मैं ये देख रहा हूं कि अली की अजमत सुनकर कुछ मनहूस चेहरे और मनहूस हो रहे हैं? तवज्जो, हमें मोमिनों को हंसाने में भी मजा आता है और मुनाफिकों को जलाने में भी मजा आता है। पूरी तवज्जो। अना वाली युन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं। कहने लगा मैंने ये रिवायत नहीं पढ़ी। मैंने कहा तूने क्या समझा? अगर तूने कोई रिवायत नहीं पढ़ी है तो ये तेरी अपनी इल्मी कमी है, रिवायत में शक नहीं है। हो सकता है 1000 किताब में तूने सिर्फ 50 किताब पढ़ी हो, तो तुझे 950 किताब का इल्म नहीं है। मैंने कहा सुन, इमाम अइम्मा अहले सुन्नत में, अहले सुन्नत के अइम्मा अरबा में 4 बड़े इमामों में एक बहुत बड़ा नाम इमाम अहमद बिन हम्बल का है। इमाम अहमद बिन हम्बल रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपनी मुस्नद में यह हदीस लिख दी है कि नबी ने फरमाया अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर के 2 हिस्से हैं। मैंने कहा सुन, इमाम अहमद बिन हम्बल की मुस्नद से लेकर मुस्नदुल फिरदौस में इमाम देलमी ने तफसीर से यह हदीस लिखी कि नबी ने फरमाया अल्लाह ने मेरे और अली के नूर को आदम की खिलकत से 14,000 साल पहले पैदा कर दिया, और अल्लाह ने मेरे और अली के नूर को अर्श इलाही पर मुअल्लक रखा था। मैं और अली 14,000 साल तक अल्लाह की तस्बीह और तकदीस किया करते थे। मैंने कहा सुन, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल से लेकर मुस्नदुल फिरदौस तक इमाम देलमी ने इस हदीस को लिखा। इमाम देलमी से लेकर मनाक़िब ख्वारज़मी में इमाम ख्वारज़मी ने इस हदीस को लिखा। इमाम ख्वारज़मी से लेकर मुल्ला सालेह कशफी अल सुन्नी अल हनफी अल तिर्मिज़ी ने कौकब दुर्री में इस हदीस को लिखा। कौकब दुर्री से लेकर अर्जहुल मतालिब फी मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब में उबैदुल्लाह अमृतसरी ने इस हदीस को लिखा। मैंने कहा तू क्या सोचता है एतराज करके, क्या तू अली का जिक्र मिटाएगा? मैंने कहा तेरी उम्र क्या है, क्या मतलब? मैंने कहा सुन, 14 साल तेरे बचपने में गुजर गए, 26 साल तेरी जवानी में गुजर गए, 20 साल तेरे बुढ़ापे में गुजर गए, 60 साल की उम्र में तेरे पैर कब्र में लटक गए। मैंने कहा रे बेवकूफ, 14 साल का बचपना, 26 साल की जवानी और 20 साल का बुढ़ापा लेकर उस अली को मिटाने चला है जो तेरे अब्बा आदम से भी पहले था। नारा हैदरी। देखो कुछ मुनाफिक, हाय हाय हाय, अरे बाबा जब सारे लोग रसूल से सुनकर खुश नहीं हुए तो मुझसे सुनकर कैसे खुश होंगे? अली की अजमत मैंने थोड़ी बयान की है, नबी ने बयान की है। मैं तो वो बोल रहा हूं जो नबी बोल चुके हैं। तवज्जो, अरे ये मेरा बयान थोड़ी है, ये रसूल अल्लाह का फरमान है।
अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। अल्लाह ने 14,000 साल पहले हजरत आदम की खिलकत से हमारे नूर को पैदा किया है? ये मेरा फरमान थोड़ी है मेरी जान, ये नबी का फरमान है। बाद में कोई पूछे ना शब्बीर वारसी क्या पढ़ कर गए, तो उसको बताना तूने, तेरे बाप ने, तेरे दादा ने, तेरे परदादा ने जिस रसूल, अच्छा परदादा से ऊपर तो पहुंच ही नहीं सकता है, इसलिए कि परदादा से ऊपर कोई ना कोई प्रेम चोपड़ा निकल जाएगा। तवज्जो है? ये शरफ तो फकत सैयदों का है? आम लोगों का, चाहे मौलवी हो मुफ्ती हो, नस्ल तलाश करो तो डीएनए किसी न किसी प्रेम चोपड़ा से जाकर मिलेगा, मगर सैयदों का खून तलाश करो तो मुस्तफा से जाकर मिलेगा, मुर्तजा से जाकर मिलेगा। पूरी तवज्जो। ये बताना कि तूने, तेरे अब्बा ने, तेरे दादा ने, तेरे परदादा ने जिस रसूल का कलमा पढ़ा है ना, शब्बीर वारसी उसके भाई की अजमत पढ़कर गए हैं? वो होगा साहिब अम्र जिसकी खिलकत रसूल जैसी होगी। दिखाओ कायनात में अली के अलावा। और जिसको प्रॉब्लम हो ना, उससे कहना कि जलसे में फिर कभी ये शेर ना पढ़े, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये मैंने नहीं कहा है? उनसे जाकर पूछो आप क्या कह रहे हैं। सब घराना नूर का, तो अली किस घर का बच्चा है? अली किसका भाई है बच्चा बच्चा नूर का। तवज्जो। तो साहिब अम्र वो होगा जिसकी खिलकत रसूल जैसी। साहिब अम्र वो होगा जिसकी इताअत रसूल जैसी। साहिब अम्र वो होगा जिसका हुक्म रसूल जैसा, जो रसूल जैसा होगा। तवज्जो। जो रसूल जैसा होगा। अरे तुम्हें नहीं समझ में आता तो कम से कम काफिरों से पूछो। शबे हिजरत नबी आए अली के पास, या अली आज मेरे बिस्तर पर सो जाओ। अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं सो गया तो क्या आपकी जान बच जाएगी? कहा अली को सुलाकर नबी चले गए। अरे 40 तलवार लिए कुफार घर के बाहर रहे। तवज्जो कीजिएगा, अम्मा आयशा की हदीस याद है ना कि नबी के जिस्म से ऐसा नूर निकलता था कि अंधेरे में भी अगर सुई तलाश करना पड़े तो सुई मिल जाती थी। तो नबी के बिस्तर पर अली सोया हुआ था, यानी कि मानना पड़ेगा कि अली के जिस्म से भी वैसा ही नूर निकल रहा था जैसा नबी के जिस्म से निकलता था। तो मानना पड़ेगा ना, कुफार खड़े क्यों थे? क्योंकि उनको लग रहा था नबी सो रहे हैं। जब पर्दा, जब चादर उठाई तो देखा नबी नहीं अली है। अल्लाह अकबर, नबी नहीं अली है। कुफारों ने अली से पूछा, अबू जहल ने पूछा मोहम्मद कहाँ है?
जवाब दिया अली ने, कहा बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है? जवाब सुनना अली का। अली ने कहा क्या मेरे पास छोड़कर गए थे? अल्लाहु अकबर, क्या मेरे पास छोड़कर गए थे? जब नबी को अली ने कहा, नबी ने अली को कहा ना अली आज रात सो जाओ। अली ने कहा मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। नबी ने कहा हाँ अली बच जाएगी। उसके बाद नबी ने कहा या अली सो जाओ और जब सुबह उठकर मेरे पास आना, मुझसे मुलाकात करना, पूरी तवज्जो। तो मुझसे मुलाकात करने के बाद मैं मक्के वालों की कुछ अमानतें तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। ये अमानतें अमानतदारों के पास पहुंचाकर मुझसे आकर मुलाकात करना, पूरी तवज्जो। अली सारी रात सोते रहे, 40 लोग तलवार लेकर खड़े रहे। मैं कहूंगा या अली अगर 2 तलवार लेकर भी कोई मौलवी के घर के बाहर खड़ा रहे तो वो तो डर के मारे दरवाजा खिड़की सब कुछ बंद कर लेगा। या अली आपको नींद कैसे आ गई? आपको भी कुछ बेचैनी हुई होगी, आपने भी कुछ करवट बदली होगी। मेरे मौला जवाब देंगे हाँ मुझे भी बेचैनी होती, मैं भी करवट बदलता। अगर मैं किसी ऐसे बाप का बेटा होता जिसे नबी पर शक होता। तवज्जो, पूरी तवज्जो। नारा हैदरी। अली ने कहा मुझे भी बेचैनी होती अगर मैं किसी ऐसे बाप का बेटा होता जिसे नबी पर शक होता। नबी की वफादारी, नबी पर ईमान तो मेरे बाबा अबू तालिब ने मेरे लहू में कुट्टी में मिलाकर शामिल कर दिया। अली 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 ये तो बताइए आपको नींद कैसे नहीं आई? मेरा अली जवाब देगा मुझे नबी के जुमलों पर इतना एतबार था, इतना यकीन था। मेरे नबी ने खुद कहा ए अली सो जाना, सुबह अमानतें लौटाकर मुझसे आकर मुलाकात करना। अली ने कहा जब नबी ने कह दिया तो मुझे यकीन था मैं सुबह उठूंगा, अमानतें लौटाऊंगा, नबी से जाकर मिलूंगा। यकीन था अली को। जब नबी ने कह दिया मुझसे आकर मिलना तो अब चाहे हजारों का भी लश्कर आ जाए मेरे नबी का कौल झूठा नहीं हो सकता, मैं जाकर मिलूंगा। अली ने सुबह को अमानतें लौटाई, अपने साथ औरतों को लिया और लेकर जब मक्के के बाहर निकलना चाहा तो तारीख ने लिखा अबू सुफियान ने एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर, अबू जहल ने, अबू सुफियान ने अली का रास्ता रोकना चाहा और ये चाहा कि अली को मक्के से निकलने ना दे। एक मर्तबा अली ने सारे मुशरिकों को, सारे काफिरों को अपनी गुर्राती आंखों से देखा और नैनुल्लाही आंखों से देखकर कहा मेरे सामने से हट जाओ। लोगों ने कहा या अली हम तो हजारों का लश्कर लेकर है। अली ने कहा खबरदार मेरे मुकाबले पे मत आना, मेरे रास्ते से हट जाओ, इसलिए कि मेरे साथ आज मेरा वो भाई मौजूद नहीं है जो तलवार निकालने पर मेरे हाथों पर अपना हाथ रख देता था। अली का जवाब सुनना। अली ने कहा कसम है अल्लाह की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर आज मेरी तलवार निकल गई तो अरब की किसी औरत के सर पर बेवगी का चादर उड़ाने वाला कोई मर्द बचेगा नहीं।
मुझे बहुत कुछ बयान करना था, मगर मैं क्या करूं, सुबह को फ्लाइट उड़नी है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। पूरी तवज्जो, मैं अपनी तकरीर समेट रहा हूं, मगर आखिरी जुमला, साहेब, हाँ मेरी जान तुम तो कहोगे इसलिए पायलट तुम थोड़ी हो, साहेब अम्र वो होगा जिसकी खिलकत भी रसूल जैसी होगी, जिसकी इताअत भी रसूल जैसी होगी, जिसका हुक्म भी रसूल जैसा होगा। तो क्या ख्याल है मुसलमानों, जब ये मान लिया कि जो साहिब अम्र होगा उसकी खिलकत रसूल जैसी होगी, उसका हुक्म रसूल जैसा होगा, तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि जो भी साहिब अम्र होगा उसका इल्म भी रसूल जैसा होगा। पूरी तवज्जो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, उसका इल्म भी रसूल जैसा होगा। वो नहीं होगा जो लोगों से कहे पूछ कर बताऊंगा, हैं? साहिबे अम्र वो होगा जो मिंबर पर बैठकर कहेगा सलूनी सलूनी कबला अन तफकुदूनी। अली का पहला जुमला जब अली तख्ते खिलाफत पर बैठे, पहला जुमला अली का सलूनी सलूनी, पूछो पूछो मुझसे जो कुछ पूछना है, अन तफकुदूनी, इससे पहले कि मैं तुम्हारे बीच से चला जाऊं, मैं जमीनों से ज्यादा आसमानों के रास्तों को जानता हूं। अली कह रहे हैं पूछो जो कुछ पूछना है। मजमा सन्नाटा, संभल का मजमा नहीं था। पूरी तवज्जो, खामोश है मजमा। अली ने खुद कहा जब देखा मजमा में सन्नाटा है, एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें पानी से बिजली निचोड़ने का तरीका बता दूं। गिब्बन जैसा राइटर, अंग्रेज राइटर कहता है अगर मैं अली के दौर में होता तो मैं अली से पूछता, या अली इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन कैसे होगी, चांद पर कदम कैसे रखेंगे, सितारों पर कमंदे कैसे डालेंगे, शमसी तवानाई पे काबू कैसे पाएंगे, सोलर सिस्टम को कंट्रोल कैसे करेंगे। मगर हाय बेगैरत मुसलमान, भाई ये अफसोस की बात है कि ज्यादातर बेगैरत हमारे ही कौम में मिलेंगे। अच्छा ये बताओ, आज संभल, ये संभल है ना, अगर यहां पर मेरे जैसा तालिबे इल्म अगर ये कहे पूछो पूछो जो कुछ पूछना है, तो मुझे यकीन है कि इस मजमे से मुझसे जो भी कोई सवाल करेगा वो इल्मी सवाल करेगा, हैं? मगर हाय बेगैरती, जब अली ने कहा ना कि पूछो पूछो जो कुछ पूछना है, देखो मुनाफिकत किसको कहते हैं। एक बेगैरत उठा और उठने के बाद कहा, या अली ये बताइए सर में मेरे बाल कितने हैं। मैं कहूंगा बे गंजे, आईना देख लेता, खुद ही गिन लेता। क्या कहा, या अली सर में बाल कितने हैं। अली भी तो अली है ना, अली अली है, अली अली है। अली ने कहा जितने आसमान में सितारे हैं। एक और बेगैरत, बेगैरत एक थोड़ी था, बहुत से थे, एक और खड़ा हो गया, या अली ये बताइए आसमान में सितारे कितने हैं। अली ने कहा अगर मैं तादाद बता दूं सितारों की तो तेरी औकात है कि तू जाकर गिन सके। हाय हाय हाय, अली अली है, अली अली है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मजाक में भी कोई अली से बाजी मार दे।
मजाक में भी कोई अली से जीत नहीं पाया। कहो तो एक वाकया सुना दूं। अली एक महफिल में बैठे हैं, अली महफिल में बैठे हैं, कई लोग बैठे हैं और बीच में खजूरों का टोकरा रखा हुआ है। एक टोकरे में खजूर भरा हुआ है और जितने लोग बैठे थे महफिल में सबके सामने एक एक प्लेट रखा हुआ था। तश्त किस लिए? खजूर खाओ, गुठली प्लेट में रख दो, है ना? खजूर खाओ, गुठली प्लेट में रखो। अब सबों को एक शरारत सूझी। क्या शरारत? सब के सब खाते थे खजूर और गुठली मौला अली के प्लेट में रख देते थे। खजूर खुद खाते थे, गुठली अली के प्लेट में रख देते थे। जब मौला अली का प्लेट गुठलियों से भर गया ना, तो एक मियां ने कहा, या अली, सारी खजूरें आपने अकेले खा ली। सुनना और नाश करना, अल्लाह ने तुम्हें कैसा मौला अता किया, अपने मौला पे नाश करना, उनकी गुलामी पे नाश करना कि अली के गुलाम हो। क्या जवाब दिया मेरे मौला ने? उसने कहा, या अली, सारी खजूरें आपने अकेले खा ली। अली ने उसका चेहरा देखा और देखकर जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि तुम सबों ने अपनी खजूरें गुठलियों समेत खा ली। नाश करो, अल्लाह ने ऐसा मौला दिया। सब मिलकर कहो, है डर, है डर, नारा हैदरी। मजाक में भी कोई अली से बाजी ना मार सका। अली तो अली है ना। बस आखिरी बात, अब मैं खत्म करने लगा। हाँ मेरी जान, कहते रहो, कान तुम्हारे हैं, वक्त तो कोई और तय कर रहा है। साहिबे अम्र वो होगा जिसका इल्म भी रसूल जैसा होगा। उठाकर पढ़ो हदीस की किताबों को, तारीख को। जब अली पैदा हुए, एक वाकया अली की विलादत का, ये जश्न विलादत मौला कायनात 13 रजब 26 तारीख को है। आज कितनी तारीख हो गई? एक दिन के बाद तुम जितने अली वाले हो ना, अपना इलाका दुल्हन की तरह सजा देना। सब कोई अपने अपने घर में अली की नजर पेश करना, ताकि जमाने वालों को पता चल जाए ये जमाना यजीदियों का नहीं, हुसैनियों का है। एक वाकया अली की विलादत का, जब अली पैदा हुए ना, तो नबी ने अली को अपनी जुबान चुसाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने अपनी जुबान चुसाई अली को। इसी तरह जब इमाम हसन पैदा हुए अलैहिस्सलाम, उनको भी आका ने अपनी जुबान चुसाई। जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनको भी आका ने जुबान चुसाई। अली पैदा हुए, अली को नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान चुसाई। तो प्यारे प्यारे सुन्नियों, मीठे मीठे सुन्नियों, अब तो ये नबी की सुन्नत बन गई ना कि बच्चा पैदा हो तो जुबान चुसाओ। पूरी तवज्जो भाई, सुन्नत बन गई ना, बच्चा पैदा हो तो जुबान चुसाओ। बड़े मियां खड़े हो गए बच्चे को जुबान चुसाने, बीवी ने भी तलवार समझकर बेलन निकाल लिया। खबरदार जो जुबान चुसाई। बड़े मियां कहने लगे, अरे श्रीमती जी, नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। श्रीमती कहने लगी, बड़े मियां सटिया गए हो, वो नबी है तुम उम्मती हो, वो नूरी है तुम खाकी हो। अरे उनके जुबान में वही था, तुम्हारे
जुबान में जरासीम है तो फिर मानना पड़ेगा कि नबी अली को जुबान नहीं चुसा रहे थे, इल्मे रिसालत को सीना इमामत में ट्रांसफर कर रहे थे। इल्मे रिसालत को सीना इमामत में ट्रांसफर कर रहे थे। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी रही तो आप होंगे, मैं होऊंगा। मुझे मालूम है कि चाहे जितना बयान कर दिया जाए, अली की मोहब्बत की प्यास कभी नहीं बुझने वाली। जामे विलाए आले मोहम्मद अजीब है, सैराब हो चुका हूं मगर फिर भी प्यास है। और मिसाक में यानी रूहों के जमाने में, आलम अरवा में मिसाक में लिया था जो मैंने अली का नाम, अब तक मेरे खमीर में उसकी मिठास है। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी रही तो तुम रहोगे, हम रहेंगे, जिक्र अली होता रहेगा। कायनात रहे ना रहे, मौलाए कायनात रहेगा। वो कल भी था, वो आज भी है, वो कल भी रहेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।